तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल डेवोलरी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, अब रसिया की फाइनली स्टेटमेंट आ चुकी है बांग्लादेश के इस पूरे मुद्दे के ऊपर। ऑब्वियसली रसिया कभी इस तरह के बयानबाजी करता नहीं है, मैंने तो कभी सुना नहीं इस तरह का बयानबाजी करते हुए किसी कंट्री के ऊपर रसिया का। लेकिन अब रसिया जो है खुले तौर पर बोल रहा है। जी हाँ, जो रसिया के जो एम्बेसडर टू बांग्लादेश है, उन्होंने कह दिया है पूरे बांग्लादेश को कि तुम भूलना मत 1971 में क्या हुआ था। उस समय भी हम भारत के साथ थे और आज भी भारत के साथ हैं, और ये बांग्लादेश में वो रहते हुए बोल रहे हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों है, भारत रसिया बहुत ही सॉवरेनिटी दिखाता है इंडिया के लिए। कभी यूएस तो इस तरह का बात बोलता नहीं है भारत के लिए, अब बांग्लादेश के खिलाफ। तो रसिया देखिए सबके पीछे अपना इंटरेस्ट है। मैं सब आपको बताता हूँ बढ़िया से कि आखिर हुआ क्या और रसिया इस तरह का आखिर बयानबाजी क्यों कर रहा है। ठीक है, मतलब रसिया 1971 में भारत के साथ दिया था, हम अभी तक नहीं भूले इस चीज़ को, 1971 के वॉर को, कि हाँ 1971 का वॉर हुआ था और हम जीते थे। ये इमेज आपका सबसे बड़ा सबूत है। और हम एक बहुत बड़े कारण से रसिया 1971 के इस युद्ध को याद करते हैं, क्योंकि उस समय रसिया ने हमारा साथ दिया था, यूएसएसआर ने। और अगर सही बात है, उस समय हमारे साथ अगर रसिया यूएसएसआर नहीं आता तो हमारे ऊपर अब यूएस हमेशा अटैक करता, कर ही देता यूएस हमारे लिए अटैक। इसलिए आज भी हम रसिया को याद रखते हैं एक सच्चे मित्र के रूप में। और देखिए, ये एक बड़े देशों की सबसे अच्छी खूबी होती है कि वो अपने जो पुराने दिन होते हैं वो कभी भूलते नहीं है। लेकिन अब जस्ट थोड़ा उल्टा देखोगे बांग्लादेश में, भारत जो कि अपने इतने सैनिकों का बलिदान हो गया, उसके बाद उसको एक मतलब दुनिया के सामने लेके आता है बांग्लादेश के रूप में भारत ही, और नहीं तो बांग्लादेश का कोई वजूद नहीं था। आज वहाँ के लोग प्राउडली अपनी जो लैंग्वेज है बंगाली भाषा वो बोल पा रहे हैं, अपने कल्चर को दिखा पा रहे हैं, जो भी है उन लोगों का बंगाली। हालांकि हमारे बंगाल में भी ये चीज़ है, और इसी के लिए आज पूरे दुनिया में बांग्लादेश को भी जाना जाता है। लेकिन देखिए, आज जो जो कंट्री के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, उसके खिलाफ उसके बाद आज वो अपने जो भी है दिन जी रहे हैं, आज उनका देश एग्जिट करता है, उन्हीं के साथ आज ये लोग डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब को तो अलग ही भूत चढ़ा हुआ है इन्हें। अब बहुत बड़ी सेना बिल्ड करनी है, एकदम मतलब अजीब सी बात है कि बहुत बड़ी सेना बिल्ड करनी है इन्हें। फाइटर जेट्स लेने हैं और मिसाइल्स वगैरह खरीदने हैं, टैंक वगैरह लेना है भारत के लिए, सेवन सिस्टर को कट आउट करके उन्हें मर्ज करना है बांग्लादेश में। ख्याली पोलाव है बहुत बड़ा बड़ा। इन सब चीज़ों को जब रसिया देखता है ना, तो उन्हें बहुत दुख होता है। कारण बताता हूँ, आज के समय रसिया बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है बांग्लादेश में। 11 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में रसिया ने। रूपपुर जो है वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था बांग्लादेश, ठीक है, उसी के लिए बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट दिया गया था। और भारत भी यहाँ पर जो है भागीदार था। भारत जो है यहाँ पर अपने इंजीनियर्स को दे रहा था, रसिया वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था। दोनों मिलकर जो है वो बांग्लादेश के लिए ये बना रहे थे। लेकिन जब से वहाँ पे ये मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, चुट्टा साला, ये क्या मैं बोलूँ अब इसका बात, मतलब जनरली बोझे में बहुत दुख होता है ये क्या हो रहा है वहाँ पे। तब से पूरा बांग्लादेश अनस्टेबल है, और इसी चीज़ को देखता है जब रसिया की बांग्लादेश लगातार पीछे जा रहा है, उस लोगों की इकॉनमी उतना अच्छा कर नहीं रही है, तो उसे जो अपना फंडिंग जो वहाँ पे दिया हुआ है रसिया ने बांग्लादेश को, अब उसे बहुत बड़ा डर रहा है कि वो मैं अपना पैसा लूँगा क्यों। इसीलिए इन लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सतर्क रहो और इंडिया के साथ जो है फिर रिलेशन ठीक ठाक करो, और इस तरह से उलटने पुलटने से कुछ होने वाला नहीं है आपको, क्योंकि अब इंडिया की मिलिट्री पावर से अगर आप लगते हैं तो कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। और फाइनली जो है मेरा पैसा 2028 तक आप उसका धीरे धीरे पेमेंट करना शुरू करो, जबकि ये भी बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश कर पाएगा। देखिए, वहाँ के लोगों को मुझे लगता है 5 साल के बाद पता चलेगा इन लोगों ने क्या किया अपने देश में। 5-7 साल होने दो आराम से। अभी तो वहाँ पर 3% के आसपास महंगाई दर बढ़ ही रहा है। तो हाँ ठीक है, 5-7 साल उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है इन लोगों के देश में। और अगर आप पढ़ते होगे तो वहाँ का थिंक टैंक का रिपोर्ट भी आया है कि वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, गारमेंट इंडस्ट्री, वो भी काफ़ी डिक्लाइन कर गई थी, जो कि बहुत बड़ा उसका बांग्लादेश का ये एक चीज़ माना जाता था, इसमें बूम करता था बांग्लादेश, वो भी अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो यही पूरा मेजर कारण है कि रसिया यहाँ पर इतना अब एक्सट्रीमली बोल रहा है। मेन कारण इसका यही पे है। तो देखो क्या होता है फिर। कोई अगर इसके ऊपर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर सूचित करूँगा। बाकी चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।